अगेन आप सभी को। और आज बेटा हम सीए इंटर जो एसएम है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, उसका फोर्थ चैप्टर का सेकंड पार्ट इनकोड कर रहे हैं। सेकंड पार्ट बेटा वही बच्चा देखना जिसने एक बार फर्स्ट पार्ट को थोरली समझ लिया है, क्योंकि आपस में दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है। हम वहाँ स्ट्रेटजीज की बात कर रहे थे। एक थी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी जो हमने लास्ट वीडियो में रिवाइज करी, जब हम उसी बिजनेस के अंदर रह के काम करते हैं, स्टेबिलिटी। एक दूसरी स्ट्रेटजी ग्रोथ स्ट्रेटजी। ग्रोथ का दूसरा नाम होता है बेटा एक्सपेंशन करना, अपने बिजनेस को बढ़ावा देना। याद करो वो स्टेबिलिटी से बिल्कुल उल्टी थी। नए बिजनेस में जाना क्या कहलाता है, एक्सपेंड करना अपने बिजनेस को। एक्सपेंशन कई तरीके से होता है। एक होता है एक्सपेंशन इंटेंसिफिकेशन, अपने ही अंदर सुधार करना, इंटेंसिफिकेशन। एक दूसरा हमने कराया था डाइवर्सिफिकेशन। याद करो डाइवर्सिफिकेशन, मैं क्विकली एक बार रिवाइज करा रहा हूं जो लास्ट वीडियो में हमने किया था। डाइवर्सिफिकेशन के 4 पार्ट थे। एक पार्ट का नाम था वर्टिकल, एक था हॉरिजॉन्टल, एक था कंसेंट्रिक और एक था कॉन्ग्लोमेरेट। ये हमने लास्ट क्लास में सारी चीजें कर ली थी। तो बिजनेस को ग्रो करना है तो आप इंटेंसिफिकेशन पे जा सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन पे जा सकते हैं। एक और भी तरीका है, ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। जो तीसरा तरीका है, अगर आप बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं तो नया तरीका है स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस, सर ये अलायंस क्या होता है? एक नया ही तरीका है बेटा, नया ही जुगाड़ है, जिसमें मजे की बात ये इकोनॉमिक भी होता है। इकोनॉमिक मतलब आपकी कॉस्ट भी कम आएगी। मजे की बात, आपको मर्जर वर्जर के चक्कर में भी पड़ना है नहीं पड़ना। आप भी इंडिपेंडेंट रहेंगे और सामने वाला भी इंडिपेंडेंट रहेगा, और आपको उसका फायदा मिलेगा, इसको आपका फायदा मिलेगा। अल्टीमेटली इसको सिनर्जी इंपैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनर्जी इंपैक्ट बोला जाता है। सर थोड़ा सा एग्जांपल देना बेटा। रोहतक की अगर मैं बात करूं अपने होम टाउन की, तो एक कंपनी है जो मोटर गाड़ी बनाती है, निस्सान कंपनी। और एक नई कंपनी आई है, अगर आपका मोटर कार में इंटरेस्ट है तो आपको समझ में आएगा, डेटसन कंपनी। डेटसन कंपनी एक छोटी कंपनी है बेटा, जो बिल्कुल नई रोहतक के अंदर आई है या कहीं भी जाती है। ये अलग से अपना शोरूम बनाने की ताकत इसके अंदर नहीं है। इसकी लो बजट की इसकी कार होती है, अलग से इसकी मार्केटिंग ये नहीं कर सकती। तो इसने क्या किया, अपना सारा काम अलग से ना करके, कंपटीशन में भरोसा ना करके, डेटसन कंपनी का मालिक है निसान के पास कि आपने सिर्फ बहुत बड़ा शोरूम बना रखा है, इस शोरूम में आपकी सिर्फ 5 गाड़ियां खड़ी हैं, सर हमारी 2-3 गाड़ी हमारी भी यहीं खड़ी कर लो एक कॉर्नर में। वो डेटसन ब्रांड के अंदर बेची जाएंगी, आपकी निसान के अंदर बेची जाएंगी। सर कोई डेटसन देखने आए और हो सकता है डेटसन पसंद ना आए, उसको निसान पसंद आ जाए तो आपकी बिक जाएगी। और हो सकता है कोई निसान की गाड़ी देखना है, इसको ये महंगी लगे तो हमारी बिक जाएगी। हाँ, आप अलग मालिक रहेंगे, मैं अलग मालिक रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं भी इंडिपेंडेंट, आप भी इंडिपेंडेंट, आप अपने सामान के मालिक, मैं अपने सामान के मालिक। हाँ, जो रेंट है हमारा रेंट शेयर हो जाएगा सर, रेंट शेयर हो जाएगा। जहां एडवर्टीजमेंट करेंगे मिलके कर लेंगे। इसको बोला जाता है बेटा स्ट्रेटेजिक अलायंस। मैं थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल दूं, मैकडी। मैकडोनाल्ड कंपनी के अंदर जाते हैं तो वहां पे आपको कोक मिल जाती है। मैकडी कंपनी अलग है, कोक कंपनी अलग है। क्या इन दोनों ने एक दूसरे को खरीद रखा है? जी बिल्कुल नहीं। जब बंदा मैकडी के अंदर जाता है तो वहां पे बेटा हो सकता है कोक पीने का मन कर जाए तो कोक बिक जाती है, और कोई अगर मैकडी के अंदर कोक पीने के लिए गया है तो हो सकता है उसका बर्गर खाने का दिल कर जाए तो उसका बर्गर बिक जाता है। तो दोनों ने अलग अलग, अलग से कोक ने अपना आउटलेट नहीं बनाया, अलग से मैकडी ने अपना नहीं बनाया, उसी के अंदर ही एक एक मतलब पॉइंट अलग से क्रिएट कर दिया गया ताकि वहां पे कोक की अवेलेबिलिटी भी हो जाए। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस का एग्जांपल है सर, ये तो बहुत बढ़िया है। इसमें क्या है, सबसे मेन चीज होता है बेटा, ये इकोनॉमिक बहुत होता है। इकोनॉमिक क्या होता है, मतलब इसमें कॉस्ट बेनिफिट बहुत होता है। यहाँ कॉस्ट सारी की सारी शेयरिंग में हो जाती है और आपकी सारी कॉस्ट डिग्रेड हो जाती है। एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट भी मिलते हैं। जब 2 बंदे मिलकर काम करते हैं तो सिनर्जी इंपैक्ट आता है। आपस में इकट्ठा पैसा खर्च करते हैं तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपटीशन देने के लिए भी ताकत लगती है। जो कंपटीटर हैं वो हिल जाते हैं क्योंकि उनको पता है ये 2 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं। सर पॉलिटिकल लेवल पे भी लोग इसको यूज करते हैं। जैसे किसी नई मार्केट के अंदर आपको जाना है, जैसे मुझे फॉरनर को बेटा मेन चीज मैं बताऊं, जो फॉरनर को इंडिया में आना होता है तो क्या करते हैं, पहले यहाँ के लोकल जो बंदे होते हैं, लोकल जो फर्म होती है, लोकल बिजनेस होते हैं, उनके साथ क्या कर लेते हैं, छोटा सा टाई अप कर लेते हैं और उसके थ्रू नई बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, घुस जाते हैं। तो उसको पॉलिटिकल बेनिफिट भी मिल जाता है। तो इस टाइप से स्ट्रेटेजिक अलायंस एक नया कॉन्सेप्ट है, जहां आप किसी को मर्ज ना करके, एक्वायर ना करके, परचेज ना करके, उसके साथ मिल के काम करते हैं ताकि कॉस्ट की क्या हो जाए, शेयरिंग। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस। सर आपने इतने फायदे बताए, क्या इसकी कोई डिसएडवांटेज भी है क्या? सर कोई डिसएडवांटेज भी है किसकी, स्ट्रेटेजिक अलायंस की? बिल्कुल बेटा, सबसे मेन बात है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको शेयर करना पड़ता है भाई। दूसरी बात बेटे, आपके जो मेन आइडियाज हैं, जो मेन आइडियाज हैं, आपके तौर तरीके हैं, कस्टमर को टैकल करने का तरीका है, आपके प्रोडक्ट के हिडन फीचर हैं, हिडन फीचर, हिडन कॉस्ट है, हर चीज सामने वाले को पता लग जाती है बेटा। और सामने वाले को पता लगने के बाद आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, लीक हो जाती है। तो एक थोड़ा सा दिक्कत ये है जिसकी वजह से हो सकता है सामने वाला भी कल को वही काम स्टार्ट कर दे और आपकी बैंड बच जाए। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस।
चलिए आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। सर अब तक क्या हो रहा था? ड्रामा। अब लो जी बेटा, अब हम सीखेंगे रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। अब तक देखो बेटा, हमने बिजनेस को बढ़ाने की बात करी, अब जरा बिजनेस को कम करने की बात कर लेते हैं, बिजनेस को घटाने की बात करते हैं। सर आपका दिमाग खराब है? कोई बिजनेस को कम करने के लिए, बंद करने के लिए भी कोई स्ट्रेटजी होती है? सर क्या बिजनेस को बंद करने की भी कोई स्ट्रेटजी होती है? बिजनेस को कम करने की भी कोई स्ट्रेटजी होती है? तो गंदी बात है बेटा, ये गंदी नहीं, बहुत अच्छी बात है। और मैं कहता हूँ ये भी उतनी ही अच्छी स्ट्रेटजी है, ये भी उतनी ही अच्छी स्ट्रेटजी है जितनी ग्रोथ स्ट्रेटजी अच्छी होती है। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं अभी बता देता हूँ बेटे, ध्यान से सुनना। वेद सोनी ये है, इसकी 4 बिजनेस है। एक लोहे का बिजनेस है, एक सीमेंट का बिजनेस है, ओके सर, एक कपड़े का बिजनेस है, क्लॉथ का बिजनेस है। लोहे का बिजनेस जबरदस्त प्रॉफिट कमा रहा है, सीमेंट का बिजनेस भी जबरदस्त प्रॉफिट कमा रहा है, क्लॉथ का बिजनेस जबरदस्त लॉस में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। मैंने सब कुछ करके देख लिया, बिजनेस फायदे में नहीं आ रहा। मैंने सब कुछ करके देख लिया, बिजनेस फायदे में नहीं आ रहा। और इसके लॉस की वजह से मेरा ये प्रॉफिट भी क्या हो जाता है? बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, या बिल्कुल नहीं रहता। ये भी लॉस मेकिंग यूनिट हो जाती है। एक की वजह से पूरा पोर्टफोलियो खराब हो रहा है। और जबकि पता था मुझे, ये क्लॉथ का पैसा अगर मैं यहाँ से निकाल के, कहीं और लगा दूं तो मैं इससे अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। तो बेटे जबरदस्ती किसी चीज को साथ रखना जरूरी थोड़ी ना है। अगर कोई लॉस मेकिंग यूनिट है, हमने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो इसको क्या कर देना चाहिए? डाइवेस्ट कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, रिट्रेंच कर देना चाहिए। तो इसको रिट्रेंच करके इस पैसे को किसी अच्छी जगह पे यूटिलाइज करके फिर से पैसा कमाना भी तो ये क्या है? स्ट्रेटजी। तो बेटा जितनी ग्रोथ की स्ट्रेटजी यूजफुल होती है, उतनी ही रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी भी क्या होती है? यूजफुल होती है। इससे अननेसेसरी आपका टाइम और पैसा बच जाता है। सर एक बात बताओ, क्या हम कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं? क्या हम कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं? बेटा मैं समझा नहीं। सर कॉम्बिनेशन मतलब इसको बंद करके और कोई नई चालू कर लें। वेरी गुड। एक को बंद कर दिया तो क्या कहलाएगी? रिट्रेंचमेंट। आपने कम करना क्या कहलाता है? रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। और साथ के साथ एक यूनिट आपने नई खोल ली, क्या कहलाएगा? एक्सपेंशन। तो रिट्रेंचमेंट और एक्सपेंशन साथ भी तो हो सकता है। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन एक साथ फॉलो कर सकते हैं, कोई भी जो स्ट्रेटजी है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव स्ट्रेटजी नहीं है। अब रिट्रेंचमेंट को समझते हैं डिटेल में। रिट्रेंचमेंट है क्या? रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट के अंदर बेटा हम अपने बिजनेस को, हम अपनी एक्टिविटी को, अपने बिजनेस को, अपनी एक्टिविटी को, अपने स्कोप को क्या करते हैं? कम कर देते हैं, कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, बिजनेस को कम कर देते हैं, धीरे 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 नीचे ले आते हैं। इसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट करना। सर ऐसा क्यों होता है? 2-3 बेटा मोटे मोटे कारण है। अगर लगातार सब कुछ करके देख लिया तो भी नेगेटिव कैश फ्लो चल रहा है, बिजनेस प्रॉफिट में नहीं आ रहा, मैनेजमेंट खुद रियल इंटेंशन में इस बिजनेस को बंद करने के अप्रोच में है, और इस पैसे को कहीं और लगा के हम अच्छा फायदा कमा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है इस बिजनेस की। इस बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है, हम नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, वो फिर से पुरानी पड़ जाती है और मोटा पैसा उसके अंदर लग रहा है। इस बिजनेस के अंदर इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, सारा पैसा एड पे चला जाता है, तो प्रॉफिट कुछ भी आता है नहीं। इवन सैलरी भी अपने घर से देनी पड़ती है। जब सब कुछ गलत हो रहा है तो इस बिजनेस को क्यों ना बंद कर दिया जाए? सर बिल्कुल, इसको बोला जाता है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। पर रिट्रेंचमेंट कई टाइप की होती है बेटा। रिट्रेंचमेंट के टाइप देखिएगा आप। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी कई प्रकार की होती है। जैसे एक स्ट्रेटजी को बोला जाता है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। एक स्ट्रेटजी को बोला जाता है डाइवेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। और तीसरी और लास्ट स्ट्रेटजी को बोला जाता है लिक्विडेशन स्ट्रेटजी, लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। और मैंने ये जो लिखे हैं ना बेटा, इनको लोग सीरीज में फॉलो करते हैं। सबसे पहले टर्न अराउंड लगाई जाती है, दूसरे नंबर पे डाइवेस्टमेंट किया जाता है, और तीसरे नंबर पे लिक्विडेशन किया जाता है। अब ये क्या है, इनके बारे में डिटेल समझाऊंगा। हाँ, टर्न अराउंड भी, डाइवेस्टमेंट भी और लिक्विडेशन भी, तीनों किसका पार्ट है बेटा? रिट्रेंचमेंट का पार्ट होती है। सर टर्न अराउंड क्या मतलब? अब सबसे पहले टर्न अराउंड सीखते हैं। टर्न अराउंड है क्या? टर्न अराउंड स्ट्रेटजी क्या है? रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। जिस भी वजह से आप के अंदर कमी आती जा रही है, उस प्रोसेस को रिवर्स कर देना, चेंज कर देना, टर्न अराउंड कहलाता है। एक बात बताओ बेटे, कोई बच्चा सीपीटी में या सीए फाउंडेशन के अंदर फेल हो जाता है, कोई बच्चा सीए फाउंडेशन में फेल हो जाता है, वो कॉप अप नहीं कर पाया, वो सक्सीड नहीं ले पाया, क्या उसके माँ बाप को उसको तुरंत उठा के उसकी पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए? जी नहीं, उसको मौका देना चाहिए। क्या उसको क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड। जैसे उसे पूछेंगे, हाँ जी बेटा बताइए, आपके टीचर, आपके जो मास्टर थे, आपके जो टीचर जो पढ़ा रहे थे, क्या वो अच्छे नहीं थे? क्या वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था? क्या आपका सिलेबस टाइम से नहीं हो पाया था? या आपको पेपर पैटर्न समझ में नहीं आया था? या बीमार हो गए थे? क्या कमी है? कमी बताओ बेटी, कमी क्या है? बच्चा कहता है
टीचर बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, सारे टाइम से सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए टीचर की वजह से मैं फेल हो गया। अगर ये टीचर अच्छे होते तो वो पक्का पास हो जाता। तो बच्चे की कमी पता करी हमने, प्रॉब्लम पता करी। क्या पता करी? प्रॉब्लम पता करी। इस प्रॉब्लम को रिवर्स कर देना है, बच्चे को अच्छी जगह कोचिंग पे डालना है ताकि ये प्रॉब्लम रिवर्स हो जाए और उसको जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम का सामना ना आए। सर दूसरा केस, इसी केस के अंदर सर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के बाद भी 3 टीचर बदलने के बाद भी बच्चा क्या हो रहा है? फेल। तो जिंदगी भर बेटा सी फाउंडेशन में उसका टाइम लगवाते रहें या उसको फिर नई फील्ड के अंदर इसको कर्टेल करके बंद करवा के उसका नया कोई बिजनेस स्टार्ट करें। बिल्कुल नया कोई बिजनेस या कोई नई पढ़ाई उसको दे देनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको सीधा किसी लड़के को पढ़ाई से उठाना क्या कहलाता है? लिक्विडेशन कहलाता है। ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी। आपको बच्चे को पहले मौका देना चाहिए। टर्न अराउंड का मतलब होता है मौका। अब बच्चे की पढ़ाई को यहाँ पर पर्सनल लाइक या बिजनेस पे आ जाए। अगर कोई बिजनेस लॉस मेकिंग है, अगर कोई बिजनेस लॉस मेकिंग है तो सबसे पहले उसकी कमी पता करो। क्या यहाँ फंड की कमी है, पैसे की कमी है, यहाँ पे मैनेजमेंट की कमी है, यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं टिक रहे, यहाँ पे स्ट्रेटजी नहीं है। अरे कमी क्या है? उस कमी को पूरा करके देखो, उस कमी को पूरा करके देखो। इसको बोलते हैं टर्न अराउंड करना। फिर भी काम ना चले तो हो सकता है, फिर भी काम ना चले तो उस बिजनेस के अंदर मैंने देखा उस बिजनेस में 5 प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, प्रोडक्ट 5। जो ज्यादा लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है वो 5वां प्रोडक्ट है। इसकी वजह से सारे प्रोडक्ट भी खराब हो रहे हैं। तो आप पूरे बिजनेस को क्यों बंद कर रहे हो? अब सिर्फ 5वें प्रोडक्ट को क्या कर दो? बंद कर दो ताकि बिजनेस प्रॉफिट में आ जाए। दूसरे नंबर पे आपने किसी एक चीज को कम कर देना या थोड़ा थोड़ा बिजनेस को रिड्यूस कर देना, इसको बोलते हैं डाइवेस्ट करना। क्या बोलते हैं बेटा? डाइवेस्टमेंट करना। मैंने डाइवेस्टमेंट भी करके देख लिया फिर भी बिजनेस फायदे में नहीं आ रहा। अरे भाई टर्न अराउंड करके मैंने देख लिया, डाइवेस्ट करके मैंने देख लिया, फिर भी फायदे में ना आए। तो तीसरी और लास्ट स्ट्रेटजी क्या है बेटा? लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। क्या है लास्ट में? लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। मतलब सर उठा के बंद कर दो, अबेंडन कर दो, सारी एक्टिविटीज को क्या कर दो? बंद कर दो। सबसे लास्ट, इस स्ट्रेटजी को सबसे लास्ट पे क्यों रखा? जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो बेटा बंदे को और क्या करना पड़ेगा? लिक्विडेशन ही करना पड़ेगा। चलिए फिर एक बात बताओ, आपने कहा कमी जो जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए जो आपने टर्न अराउंड स्ट्रेटजी बनाई है, रिवर्स कर देना प्रोसेस को, इसका कोई प्लान है आपके पास? पेपर में आ सकता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं राइट डाउन द एक्शन प्लान। एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। टर्न अराउंड लगाने से पहले, ये स्ट्रेटजी लगाने से पहले, बिजनेस में पैसा दोबारा लगाने से पहले, बच्चे को कोचिंग दोबारा दिलाने से पहले आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे स्टेप नंबर 1, सबसे पहले प्रॉब्लम का पता लगाओ कि बीमारी है कहाँ पे। अगर प्रॉब्लम का पता लगाए बिना काम करेंगे सॉरी, तो बच्चा फिर से खराब रिजल्ट देगा, बिजनेस फिर से खराब रिजल्ट देगा। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है? असेसमेंट, पता लगाना है बीमारी क्या है। असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, करंट में बीमारी क्या चल रही है, प्रॉब्लम क्या है यार, प्रॉब्लम की जड़ पकड़ो सीधा, प्रॉब्लम है क्या। स्टेप नंबर 2, एनालाइज द सिचुएशन। अब प्रॉब्लम पकड़ में आने के बाद उस सिचुएशन को पूरा एनालाइज करो और एनालाइज करने के साथ ही इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए एक डेवलप ए स्ट्रेटेजिक विजन, एक विजन तैयार करो। क्या तैयार करो बेटा? एक विजन तैयार करो। उसके बाद स्टेप नंबर 3, अब विजन तैयार करके छोड़ना नहीं है, ऐसी दुनिया छोड़ देगी फिर फायदा क्या होगा? इस विजन को पूरा करने के लिए आपको एक एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्शन प्लान। इमरजेंसी एक्शन प्लान, इमरजेंसी एक्शन प्लान, ताकि तुरंत प्रभाव से इसको फायदा पहुंचाया जा सके। एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, स्टेप नंबर 4, इस एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चर द बिजनेस, रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस। बिजनेस को मैंने पूरा चेंज कर दिया, जो कमी थी उसको रिमूव कर दिया। 5वां, अब धीरे 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 मुझे नॉर्मल रूटीन में ऐसा ही काम करना है। इसको बोलते हैं रिटर्निंग टू नॉर्मल, रिटर्निंग टू नॉर्मल। मतलब जो नया काम आपने स्टार्ट किया है वो एक दिन के लिए नहीं करना, उसको नॉर्मल रूटीन बना लेना है। जैसे आपने अगर बॉडी बनानी है तो एक दिन 4 बजे सुबह उठने से काम नहीं चलेगा, आपको ये रूटीन में काम करना पड़ेगा। इसको बोला जाता है एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। फटाफट बेटा एक बार याद करें। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बीमारी का पता लगाओ, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। दूसरा, इस बीमारी को खूब अच्छी तरीके से एनालाइज करो और इसे बाहर निकलने का एक विजन तैयार करो। विजन के बाद एक एक्शन प्लान तैयार करो, क्योंकि सोचने सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन भी करना पड़ेगा। एक्शन तैयार करो, उसके बाद उस एक्शन के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंज करो, रिस्ट्रक्चर करो। और 5वां, ऐसा चेंज करना है कि तुम्हें दोबारा चेंज नहीं होना, धीरे धीरे उस पर नॉर्मल उसको अपनी आदत बना लेना है, हैबिट बना लेना है, ताकि आपको सक्सीड मिले। इसको बोला जाता है टर्न अराउंड का एक्शन प्लान। चलिए, अब तो बेटा इसमें कुछ बचा नहीं चैप्टर में, इतना ही चैप्टर था ये। मैं आपको फटाफट एक बार बुक से मैच करा देता हूँ। बुक से मैच हम फास्ट करेंगे ताकि तुम्हारी इंटेलिजेंसी का पता लग जाए और कल आप मुझे वीडियो देख के डन सर का मैसेज करें कि सर हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर कंप्लीट। लो बेटे, इंट्रोडक्शन आपका किसी काम का नहीं है,
सीधा एग्जाम ओरिएंटेड पे चलना मेरे साथ साथ। टाइप ऑफ स्ट्रेटजी पे सीधा यहाँ आना, टाइप ऑफ स्ट्रेटजी पे सीधा यहाँ आना। बिजनेस के 3 लेवल होते हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल लेवल, ये आप लोगों को पता है। स्टेजेस, लाइफ साइकिल की भी 4 स्टेज होती हैं। कभी बिजनेस का इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर उसकी मैच्योरिटी होती है, फिर डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन पे मार्केट पेनिट्रेशन, ग्रोथ पे ग्रोथ स्ट्रेटजी, मैच्योरिटी पे स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, डिक्लाइन पे सर रिट्रेंचमेंट करना या टर्न अराउंड करना। अब इनका मतलब आपको पता है। सर कंपटीशन के लिए कौन सी स्ट्रेटजी? 2 टाइप की, कॉम्पिटिटिव और कोलैबोरेशन, या तो लड़ना है या फिर हाथ से हाथ मिला लेना है। तो ये टाइप ऑफ स्ट्रेटजी का यहाँ पे एक चार्ट के अंदर टाइप ऑफ स्ट्रेटजी का जिक्र कर रखा था। अब धीरे धीरे इनको पढ़ेंगे ये हैं क्या। नेक्स्ट पेज पे बेटा आप जाके यहाँ से पॉइंट स्टार्ट करेंगे। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी 4 टाइप की है, स्टेबिलिटी, उसी बिजनेस में स्टेबल रह के काम करना, एक्सपेंशन, नए बिजनेस में जाना, रिट्रेंचमेंट, धंधे को कम करना, बंद कर देना, और कॉम्बिनेशन, इन ऊपर वाले में से कोई भी कॉम्बिनेशन लेके काम करना। सर थोड़ा सा ब्रीफ में बताओ, स्टेबिलिटी के अंदर क्या होता है? आप करंट बिजनेस में रहते हैं, उसी बिजनेस के अंदर आप एफर्ट लगाते हैं, आप नया कुछ नहीं करते, इसलिए यहाँ पर रिस्क कम होता है। एक्सपेंशन, आप नए बिजनेस के अंदर जाते हैं, न्यू मार्केट के अंदर जाते हैं, बिजनेस का रीडेफिनेशन होता है। रिट्रेंचमेंट के अंदर आप अपनी एक्टिविटी को, अपने स्कोप को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, बिजनेस को ड्रॉप कर देते हैं। और ऊपर वाली टेक्निक जो है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, इसलिए इनको कॉम्बिनेशन में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फॉलो किया जा सकता है। तो सबसे पहले अब चैप्टर हुआ यहाँ से स्टार्ट, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। क्या नाम से पता लग रहा है, स्टेबिलिटी, कुछ नया नहीं करना, पुराने में रह के काम करना। ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज परस्यू, इसको लोग तब फॉलो करते हैं जब आपको सिमिलर मार्केट में, सेम लेवल पे आपको काम करना होता है, सिर्फ आपको फंक्शनल लेवल के इंप्रूवमेंट करने होते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। सर इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे क्यों मार्क कीजिएगा? कैरेक्टरिस्टिक आने के बहुत बहुत चांसेस रहते हैं। हाँ ये बात बता दूं, कुछ लोग स्टेबिलिटी को डू नथिंग, कुछ ना करने की स्ट्रेटजी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कैरेक्टरिस्टिक, इसमें आप सेम बिजनेस में रहते हैं, एक पॉइंट। दूसरा, यहाँ फंक्शनल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, दूसरा पॉइंट। इसमें बिजनेस का रीडेफिनेशन नहीं होता, तीसरा पॉइंट। ये सबसे सेफ स्ट्रेटजी होती है, चौथा पॉइंट। इसमें फ्रेश पैसा नहीं लगाया जाता, फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं होती, पांचवा पॉइंट। इसमें रिस्क बहुत कम होता है, छठा पॉइंट। तो कोई भी 5 या 6 पॉइंट आप निकाल लेना बेटे। मेजर रीजन लोग इसको फॉलो क्यों करते हैं? देखो होमवर्क, अरे लेस रिस्की होती है इसलिए फॉलो करते हैं, इसमें भी क्या होमवर्क है। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी आपकी है, अब बेटा मुझे ज्यादा बताऊंगा नहीं, मिलवाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। इसको बोलते हैं ग्रोथ स्ट्रेटजी। क्या होती है? ग्रोथ स्ट्रेटजी। ग्रोथ स्ट्रेटजी बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है किससे? एक्सपेंशन से। उसका उल्टा यहाँ कर देना। वहां कहता था रीडेफिनेशन नहीं होता, यहाँ पे रीडेफिनेशन होता है। ये एक्सपेंशन जो है वो स्टेबिलिटी की बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट लगती है, यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है। ये हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटजी होती है। तो पहले जो 5 पॉइंट याद की थी उसका बिल्कुल रिवर्स कर देना आपको। रीजन फिर से लिखो होमवर्क, लोग इसको क्यों फॉलो करते हैं वो आपका काम है। लेकिन ग्रोथ करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, कई तरीके से ग्रोथ होती है भाई, ग्रोथ कई टाइप से होती है। कैसे सर? इस पूरे पैराग्राफ को यहां से काट दो, नीचे आ जाओ। मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन, ये 3 पार्ट तो है इंटेंसिफिकेशन के। और डाइवर्सिफिकेशन के हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, देखिएगा। इंटेंसिफिकेशन, ऊपर क्या लिख रखा है? इंटेंसिफिकेशन। मार्केट पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मार्केट डेवलपमेंट, न्यू मार्केट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट। और डाइवर्सिफिकेशन 4 टाइप की होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कंसेंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट। याद कर लो बेटा इन चीजों को। डाइवर्सिफिकेशन 4 टाइप की होती है, मैंने आपको सारी सिखा दी हैं, मैं तो सिर्फ मैच करवा रहा हूँ। हेलीकॉप्टर व्यू। वर्टिकल कौन सी होती है सर? जहां आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही रहते हो, एक वर्टिकल चेन होती है, उसी चेन, उसी प्रोसेस के अंदर आप फॉरवर्ड आगे जाते हो या पीछे आ जाते हो, उसी चेन के अंदर आगे या पीछे जाना क्या कहलाता है? वर्टिकल कहलाता है। सर फॉरवर्ड कौन सा होता होगा? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर्म वर्टिकल चेन के अंदर के पार्ट होते हैं। जब आप देखो बेटा, एक एक लाइन याद करनी है आपको। बैकवर्ड के अंदर आप उसी चेन के अंदर आगे चले जाते, सॉरी पीछे चले जाते हैं, ये एग्जांपल दे रखा। और ऑन फॉरवर्ड में आप उसी चेन के अंदर एक स्टेप आगे चले जाते हैं, ये उसका एग्जांपल दे रखा है। तो आप जो मैंने एग्जांपल बताए हैं वो भी ले सकते हैं, सिर्फ 2 लाइन जहां से मैंने बताया वही आपको उठानी है। हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं हम? सिमिलर लेवल के सेम स्टेज के सेम बिजनेस को अपने अंदर मर्ज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। वो 2 टाइप का होता है, रिलेटेड, अनरिलेटेड। अनरिलेटेड को तो हम कॉन्ग्लोमेरेट ही बोलेंगे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या है? कॉन्ग्लोमेरेट, जिसको आगे डिटेल में डिफाइन कर रखा है। तो हॉरिजॉन्टल कौन सा है? रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा याद करो कौन सा था? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कौन सा है? कंसेंट्रिक। मैंने क्या बताया था? पहला पॉइंट, इट इज टू अमाउंट्स रिलेटेड टू, ये रिलेटेड से मिलता जुलता है। या नया बिजनेस लिंक होता है, नया बिजनेस पुराने से लिंक करता है, डायरेक्ट लिंक नहीं करेगा, इनडायरेक्ट करेगा, जैसे प्रोसेस से, टेक्नोलॉजी से, मार्केट से, एटसेट्रा। नया प्रोडक्ट स्पिन ऑफ होके निकल के आएगा कहां से? एग्जिस्टिंग फैसिलिटी से, प्रोडक्ट से या प्रोसेस से। ब्रैकेट क्लोज कर देना। फिर इन कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन देयर इज ए डिपार्चर फ्रॉम, यहाँ वर्टिकल लिंकेज बिल्कुल नहीं होती। नया प्रोडक्ट
आपका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कनेक्शन में आपसे जुड़ा हुआ होता है। कॉन्ग्लोमेरेट जहां कोई भी मैच नहीं होता, नो सच लिंकेज एग्जिस्ट, बिल्कुल अनरिलेटेड प्रोडक्ट, टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कॉन्ग्लोमेरेट कहलाता है। एक्सपेंशन थ्रू मर्जर एंड एक्विजिशन पे लिखो डबलिंग। बेटा आपसे डबलिंग पूछे या एक्सपेंशन पूछे उसकी एक ही है बेटा। मर्जर की टाइप फिर से क्या आ गई, हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, कंसेंट्रिक मर्जर और कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। तो इसको आपको अलग से याद नहीं करना है, जो आपने वहां पढ़ा उसी को कॉपी पेस्ट यहाँ करके मर्जर वर्ड से रिप्लेस कर देना बस। एक नया तरीका मैंने बताया था, स्ट्रेटेजिक अलायंस आया है, जहां मैंने डेटसन और निसान का एग्जांपल लिया था, मैकडी और कोक का एग्जांपल लिया था। इसका क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस का क्वेश्चन आ सकता है, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट मिलते हैं, अरे फैक्ट्री वैक्ट्री सब कुछ बड़ी हो जाती है, डबल आपकी पावर हो जाती है, सिनर्जी इंपैक्ट आता है, इकोनॉमिक कॉस्ट आपकी बहुत कम हो जाती है, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं तो स्ट्रेटजी आपकी मजबूत हो जाती है। और फोर्थ मैंने बताया था, फॉरेन की जो मार्केट है, लोकल जो फॉरेन की मार्केट है वो लोकल के साथ काम करके उसमें घुसने का प्रयास करती है ताकि पॉलिटिकल प्रेशर ना पड़े। तो पॉलिटिकल भी क्या होता है, फायदा होता है। इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, वो क्या है मैंने बताया था आपको, शेयरिंग, एक तो प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है, दूसरे आपके आइडियाज, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल चोरी हो जाती है। तो एक दिक्कत है किसकी, स्ट्रेटेजिक अलायंस की। फिर मैंने आपको कराया था रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, रिट्रेंचमेंट या टर्न अराउंड स्ट्रेटजी क्या होती है। रिट्रेंचमेंट में यहाँ पर अपनी एक्टिविटी, अपने स्कोप, अपनी क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, अपने बिजनेस को कम करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं करते, पहले प्रॉब्लम का पता लगाएंगे, फिर उसको डायग्नोज करेंगे। इसका मतलब सर आप पढ़ाने वाले हो टर्न अराउंड। टर्न अराउंड क्या होता है, बताओ बेटा, टर्न अराउंड क्या होता है। मैंने क्या बताया था, जिस चीज से आप कम पे जा रहे हैं, जिस वजह से आपको लॉस हो रहा है, उस प्रोसेस को रिवर्स कर देना क्या कहलाता है, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। सर ये हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से बिजनेस में टर्न अराउंड की रिक्वायरमेंट है। बेटा सिम्टम, इंडिकेटर दिख जाएंगे, जैसे आपको लगातार किसी बिजनेस का नेगेटिव कैश फ्लो जा रहा है, उसकी प्रोडक्ट सर्विस नहीं बिक रही, उसका मार्केट शेयर लगातार गिर रहा है, उसमें डिटीरियोरेट हो रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स, ओवर स्टाफिंग है, एम्प्लॉय छोड़ जा रही है, कॉन्फिडेंस की कमी है, मिसमैनेजमेंट है, क्या दिखा रहे हैं, टर्न अराउंड करना है आपको। टर्न अराउंड करने का एक एक्शन प्लान होता है जो मैंने आपको याद कराया था, फटाफट बताओ। सबसे पहले करंट प्रॉब्लम को एसेस करेंगे, सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, डेवलप करेंगे, उसके बाद एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे, एक्शन प्लान के तैयार करने के बाद इसको इंप्लीमेंट करेंगे, बिजनेस के अंदर चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद धीरे 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 नॉर्मल पे आना है। ये स्टेप नंबर 5 आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। डाइवेस्टमेंट क्या होता है सर, पहले किया था टर्न अराउंड, उससे भी काम ना चले तो वो पोर्शन ऑफ बिजनेस, वो प्रोडक्ट, वो डिवीजन जो लॉस कमा रही है उसको बंद करो, पूरे बिजनेस को क्यों बंद कर रहे हो। मतलब किसी एक्टिविटी को, किसी प्रोडक्ट को, किसी यूनिट को बंद कर देना क्या कहलाता है, डाइवेस्टमेंट। सर डाइवेस्टमेंट से भी काम ना चले तो सबसे लास्ट और सबसे आखिरी, सबसे लास्ट तरीका क्या होता है, पूरे बिजनेस को उठा के बंद कर दो। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी तब लगानी है जब ऊपर के दोनों चीजें काम ना करें। ध्यान रखिए बेटा, लिक्विडेशन को आपको जब फॉलो करना है जब ना टर्न अराउंड से काम बना, ना डाइवेस्टमेंट से काम बना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक, रिट्रेंचमेंट की कितनी बार कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे बेटा। लॉस मेकिंग सिस्टम चल रहा था सारा, आपका प्रोडक्ट पुराना पड़ चुका है, मार्केट गिर रही है, अनप्रॉफिटेबल हो गया है, आप कंपटीशन से कॉप अप नहीं कर पा रही, आप ओवर कैपेसिटी है, एम्प्लॉय छोड़ के जा रही हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर क्या हम कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, फटाफट बताओ कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये सारी टेक्निक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, आप इनको कॉम्बिनेशन में, एक बिजनेस छोड़ दिया, दो बिजनेस नए पकड़ लिए, इसका मतलब क्या है, एक्सपेंशन भी की और साथ के साथ रिट्रेंचमेंट भी कर दिया, तो इसको कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी बोला जाता है। तो ये आ गया आपकी समरी और हमारा चैप्टर हो गया ओवर। तो बेटा ये था आपका बहुत आसान चैप्टर था, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। एग्जाम के अंदर आने की उम्मीद 110% है, तो इस वीडियो को 2 बार कम से कम देखना ताकि सारी स्ट्रेटजी, सारी एग्जाम्पल आपके दिमाग में सेट बैठ जाए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।